अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर सफ्तार और मेरे साथ है डॉक्टर अब्दुल समद खान। और हम अब अपना जो हमारा पिछला टॉपिक था उससे थोड़ी सी बात आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछला क्योंकि हमारा रिसर्च के ऊपर ही था तो मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, रिसर्च के ऊपर ही कुछ बात की जाए। तो एक जो बात मेरे जहन में बहुत ज्यादा खटकती है वो ये है कि जैसे आपका एमएससी का प्रोग्राम था 1 ईयर का, आपको पता था कि आपने जिस तरह बताया कि मैं फलाने मंथ में गया और फलाने मंथ में मेरा खत्म हो गया, तो यहाँ पर भी हमें बताया तो यही जाता है कि आपका फलाने साल के फलाने महीने में शुरू होगा, खत्म कब बताया तो जाता है लेकिन कभी फॉलो नहीं किया जाता। फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी हाँ, इसकी क्या वजह, मतलब हम वो दिमाग बना के जाते हैं कि यार इस वक्त ये खत्म हो जाएगा फिर हम आगे का सोचेंगे, लेकिन वो पहला स्टेप ही नहीं खत्म हो रहा होता। इतनी जो हम एक्सक्यूजेस लेकर आते हैं ना, ये सब हमारे अपने पैदा करता होते हैं। ये यानी कि आप क्योंकि जब पढ़ती है ना, ठीक है, जब पढ़ती है तो फिर 1 महीने में थीसिस लिखा जाता है। थीसिस यहाँ पे हमें स्टूडेंट कहते हैं कि सर साइनॉप्सिस नहीं लिखा जा रहा, लेकिन जब सर पे पड़ जाती है ना, फिर वो सारी शादियां भी खत्म, इधर की चीजें भी खत्म, उधर की चीजें भी खत्म, और 1 महीने में थीसिस लिख के फारिग हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें कुछ जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी, जो स्टूडेंट को कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी कि वो एक डिग्री ले रहा है या ले रही है, ठीक है, और वो मेजर डिग्री है। उस डिग्री की बेस पे उसने आगे जॉब लेनी है और उसी डिग्री की बेस पे उसने आगे फर्दर कहीं स्टूडेंट्स को सिखाना है, ठीक है। अब अगर वो खुद लर्निंग फेज से नहीं गुजर रहा, अब ये लर्निंग फेज नहीं है कि वो जाके वो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने लेटर निकलवा रहा है, वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में खड़ा हुआ घंटों कंट्रोलर एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहा है, फाइल कर दे 3-3 हफ्ते, वो किसी एडिशनल रजिस्ट्रार के कमरे के बाहर खड़ा हुआ, ये लर्निंग फेज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये लर्निंग फेजेस उसको मजीद कड़वा कर देते हैं। तो वो बाय द टाइम जब तक वो सुपरवाइजर अपने डिग्री लेने वाला होता है, वो इतना इस हद तक कड़वा हो चुका होता है कि वो कहता है कि बस कड़वाहट फिर अपने स्टूडेंट्स पर निकालता है बाद में। अपने स्टूडेंट्स पर निकालता है। और मैं ये एग्जैक्टली ये चीज, दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व इन पाकिस्तान, नॉट ओनली रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, रिलेटेड टू अदर फील्ड्स। जैसे कॉमसेट्स में था, पंजाब यूनिवर्सिटी में देखा, 10-10 साल से पीएचडी चली जा रही है, वो बंदा साइको हो जाता है, ठीक है। अब 10 साल के बाद जब वो पीएचडी करके फैकल्टी पोजीशन के लिए हमारे पास जॉब लेने आता था, जी मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मैं और डॉक्टर आकिफ हम लोग वहां पे वी डिड देयर साइकोलॉजिकल एनालिसिस, उससे बातों में जरा पूछते थे, लाइक दिस वाज माय जॉब एक्चुअली, मेरा काम ये चीज उसकी जज करना है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टुक आवर डिसीजन कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडेमिया, उसका जर्नल बिहेवियर कैसा है, साइकोलॉजिकली वो स्टेबल भी है कि नहीं स्टेबल, उसको गुस्सा दिलाएं, उसको ऐसे जरा फजूल सा क्वेश्चन कर दे उसकी प्रेजेंटेशन पे, दिस इज व्हाट यू शुड सी कि वो किस हद तक इरिटेट हो रहा है और वो किस हद तक गुस्से में आ रहा है। अब ये भी एक चीज है हमारे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनालिसिस ही नहीं होता फैकल्टी हायरिंग से पहले। किसी का होता है? आपके नॉलेज में है? नहीं है? नहीं, बाहर होता है, ठीक है। मैंने अगेन आई शॉर्टलिस्टेड फॉर 2-3 पोस्ट, वो पूरा पैनल होता था, उसमें साइकियाट्रिस्ट होता था। वो कहते थे कि यार ये साइकोलॉजिकली बंदा स्टेबल भी है इस जॉब के लिए कि नहीं। हमारे यहाँ ये चीज होनी चाहिए। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, इससे पहले मैंने थोड़ा सा ऐसे ही जरा जो पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनसे मैंने फीडबैक लिया। डिफरेंट एफसीपीएस के ट्रेनीज थे, एमडीएस के ट्रेनीज थे, अच्छा, ठीक है। सारी बातें क्योंकि अगर ये मैं बातें कर रहा हूँ तो लोगों का ख्याल होगा शायद ये मैं जस्ट एक ऑब्जर्वर बात करूँ, नहीं, इसके पीछे आई एक्चुअली गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन, और उसमें से एक इंफॉर्मेशन यानी कोई स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि देयर सुपरवाइजर इज नॉट साइकोलॉजिकली स्टेबल, ठीक है, और वो जो है वो हमें इरिटेट करता है जान के, ठीक है।
अब हाँ, और ये मेरे ख्याल से जितने लोग भी ये सुन रहे हैं उनको भी कोई ना कोई ऐसा शख्स या ऐसा सुपरवाइजर वो जानते हैं जो कि जान के ऐसा करता है। हाँ, अगर उनका अपना पाला नहीं पड़ा तो किसी दोस्त का, किसी कॉलीग का, किसी, मतलब जानते हैं हम सब किसी ऐसे सुपरवाइजर को। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो मैं ऑब्जर्व भी की और फिर मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन भी हुई, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सुपरवाइजर की अपनी सेल्फ लर्निंग कितनी है, या उसका लर्निंग का सोर्स क्या है। अब उसने सपोज, मैंने आज से 10 साल पहले, 11 साल हो गए पीएचडी किए हुए, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे क्लास फेलो से या मेरे आगे पीछे के थे वो अब सब प्रोफेसर हैं। उन सब ने तकरीबन यही कोई 10-12 साल, किसी ने 13 साल पहले एफसीपीएस कर लिया, ठीक है। अब एफसीपीएस के बाद वो खुद अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हैं विद न्यू इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन है जो आप किसी कंपनी के स्पॉन्सर्ड उसमें जाके लेते हैं वर्कशॉप या सेमिनार में, ठीक है। वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं वो, ठीक है। हाँ, वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। हाँ। एक है कि आप थ्रू लिटरेचर, थ्रू साइंस अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हैं, कितने नए पेपर्स पढ़ते हैं आप खुद कितने बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं बाहर, इन जस्ट इवन विद इन योर कंट्री। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में एक ऑपरेटिव का सुपरवाइजर है, वो उसको अगर ये पता हो कि अच्छा कराची में आगा खान में जो सुपरवाइजर है वो बड़ा अपने आप को अपडेटेड रखता है, आप उसके साथ कितना इंटरेक्शन रखते हैं। बाहर का तो छोड़ ही देना, अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को, विद इन कंट्री आप कितने लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखते हैं, ठीक है। या लाहौर में कोई अगर अच्छा है, या पिशावर में कोई अच्छा है, तो आप आपस में कितना करते हैं। एक तो ये सेल्फ लर्निंग। फिर आप खुद कितने नए पेपर्स पढ़ते हैं। अपने स्टूडेंट को तो कह देते हैं, लेकिन आप खुद कितने नए पेपर्स डेली पढ़ते हैं, कितने एक महीने में कितने जर्नल्स की आपने ऑनलाइन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी ली हुई तो इतने ज्यादा फ्रीली अवेलेबल हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही एक लैकिंग है हमारे एंड पे। ये मैं सुपरवाइजर के तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर कि हमने स्टूडेंट ले लिए, लेकिन हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया आजकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से। आजकल के स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ, जब मैं जैसे आप लोगों से डिस्कशन करता था, आप लोगों की नॉलेज मुझसे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड की उस ना इंटरनेट था। अब वो यानी इंटरनेट आया भी था, नया नया आया था, वो स्टूडेंट्स के पास तो होता ही नहीं था। यानी हमने थर्ड ईयर में जाके पहली दफा अपना ईमेल एड्रेस सुना था, वो ईमेल एड्रेस आया, ईमेल भी बात करती है कोई चीज, ठीक है। तो ना ऐसी बातें ना करें, लोग आपकी उम्र का अंदाजा लगा लेंगे। नहीं, वो सबको पता ही है कितनी उम्र है। तो ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था, ना ट्विटर था, ठीक है। अब ये जितने भी ये सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, नाउ दे आर आल्सो बिग सोर्स ऑफ लर्निंग। हम कितने ज्यादा इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो ये एक चीज हमारे सुपरवाइजर्स को भी सीखनी चाहिए कि अपने आप को आजकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से लेकर चलना है। अगर अच्छा, एक अनरिलेटेड, सॉरी आप बात कंप्लीट कर लें। नहीं ठीक, आप हाँ, इसी बात से मेरे अच्छा एक अनरिलेटेड सी बात मेरे जहन में आई। जिस तरह अब फौरन हो गया कि जी ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए या कुछ ना, तो हमारे कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये सीखना भी नहीं चाहा कि हम किस तरह, कोई अगर जूम है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, या अगर कोई वेबिनार को यूज कर रहा है या कोई मूडल यूज कर रहा है किस तरह करेंगे, और वो सीखना चाहते भी नहीं है। अब आप 1 साल होने वाला है, पर नहीं, वो जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं उनको लगता है कि शायद हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी अगर हम कुछ नया सीख लेंगे। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, और मैं इसको 100% एग्री हूँ, नहीं सीखना है। और ये इसकी मैं आपको खुद अपनी मिसाल बता, जब मैं उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा था, ठीक है। अब हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको रेफरेंस लेटर चाहिए। अब रेफरेंस आपने किससे लेना होता है? अपने टीचर से लेना होता है। बिल्कुल, हाँ। अब जहां पे भी इंग्लैंड में हम अप्लाई करते थे, वो कहते हैं ये रेफरेंस चाहिए। अच्छा, ये रेफरेंस दे देंगे, किसका दे देंगे? जो उनका ईमेल एड्रेस दें। और वो अपने टीचर्स के पीछे आते, वो कहते हैं यार मैं नहीं बनाना ईमेल एड्रेस, मेरा ईमेल एड्रेस ही नहीं है, ठीक है। यानी लिटरली मुझे अपने कुछ टीचर्स को कन्विंस करना पड़ा, या उनके लिए मैंने बनाए
कि सर ये ले बना के दे देता हूँ। तो सेम चीज जो आप ये कह रही हो, ठीक है, क्यों वही जो मैं भी पहले बात कर रहा था कि हम एज अ सुपरवाइजर अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, या हम समझते हैं कि जस्ट वी नो एवरीथिंग। नो, दैट्स रॉन्ग। सेम, आपको जूम नहीं आता, आपको वो गूगल मीट नहीं आता, या आपको ये बाकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं आता, इसमें सीखने में क्या मुजायका है? और अगर आप अपने स्टूडेंट से भी सीख लेंगे तो क्या बुराई है? मैं आज भी वो कभी अब कहीं फंस जाऊं तो मैं वो अवैस को, जो मेरा स्टूडेंट है तो फैकल्टी मेंबर है, तो क्योंकि आई नो कि वो उसको जरा आईटी का शौक है, तो उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी शुड लर्न, और वी नॉर्मली लर्न, ठीक है। तो ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर नहीं आपके अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं है तो इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ सुपरवाइजर्स के लिए नहीं, आई थिंक एज अ कॉम हमें ये चीज अपनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, वो सुपरवाइजर भी इसी कॉम से ही, हम भी इसी कॉम से ही, हम भी ऐसे ही थे। इसलिए ना, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने रोना है, ठीक है, तो खाली रोने से कोई फायदा नहीं है, उसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन जिनके हाथ में है उन्होंने अपने आप को खुद बदलना है, ठीक है। वो अदरवाइज आप कोई आपको आके बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि यार सुपरवाइजर को खुद कुछ नहीं आता तो हम उससे क्या सीखेंगे। एग्जैक्टली ये कहते हैं स्टूडेंट्स, ये कहते हैं। अगर वो सुपरवाइजर के सामने नहीं कहता, और ये मेरा एक अपने सारे सुपरवाइजर्स जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, अगर आपको आज तक किसी ने ये नहीं बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ही बात करते हैं आपके बारे में, मेरे बारे में, कि इसको तो यार खुद नहीं कुछ आता। इसने तो आज से कोई 10 साल पहले एफसीपीएस किया था उस वक्त, या एमफिल किया था, पीएचडी किया था, उस वक्त की मेथोडोलॉजी कुछ और थी, ठीक है। उस वक्त का प्रोग्राम कुछ और था, अब कुछ और है, अब की रिक्वायरमेंट कुछ और है। पहले सब्जेक्टिव बेस्ड होता था, अब एमसीक्यूज बेस्ड है। एमसीक्यू बनाने का एक तरीका है, ये नहीं है कि अन्यवाह बैठ के वो एमसीक्यूज बनाई जाए, उसकी एक टेक्निक सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुपरवाइजर्स को सीखनी पड़ेगी और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सीखना एक अलग सीख तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त मेडिकल एजुकेशन सीख रहा है, ठीक है। मेरा निकाल के कोई रह गया, ठीक है, लगा दे पॉइंट लगा ले पॉइंट। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं तो खुद नहीं है, सही कह रही नहीं, लेकिन बात ये है कि मेडिकल एजुकेशन सीख के पर्पस ये है कि सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि हमें प्रोफेसर बनना है, क्योंकि हमारे ऊपर एक उन्होंने चेक लगा दिया था कि जब तक आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं होगी या डिग्री नहीं होगी, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। वो अन्यवाह सब निकाल ले लो एडमिशन, ठीक है। अब बात ये है कि अब ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस सिस्टम में रह रही हो, और अब लोगों को मेडिकल एजुकेशन में आए हुए कम से कम भी 6-7 साल हो गए, कम से कम 7-8 साल से तो चल रहा है ना, ठीक है, जो बूम आया था। तो उनमें से काफी टीचर्स जो हैं वो हैं जिन्होंने अब दे गॉट द डिग्रीज, तो व्हाट डू यू से, उन्होंने अप्लाई किया? अच्छा, अगर जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, तो वहां पर तो वाकई बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है अगर मैं अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम की बात करूं उससे। ठीक है, इसका मतलब ये यानी कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी हो रहा है? हाँ, हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा, क्योंकि अब जाहिर है अगर चलो सारे नहीं करे, 100% लोग उसको अप्लाई नहीं करे, तो 50%, 20% कोई ना कोई तो कर रहा होगा ना, और वो नजर आ जाता कि कौन कर रहा है। ठीक है, मतलब यानी अगर ये कर रहे हैं, मतलब अगर आप जिस इंस्टीट्यूट में, तो हम ये एज्यूम करते हैं एक अच्छी उसके साथ कि ये लोग अपने बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी अप्लाई कर रहे होंगे, और उसका फायदा जो है वो हमारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को हो रहा होगा, और यही अंडर ग्रेड कल को पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे, और कल को यही फैकल्टी बनेंगे, तो इनकी लर्निंग बेहतर हो रही है। तो दैट इट्स अ पॉजिटिव साइन, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ये होना चाहिए। है तो चलिए, कमिंग बैक टू सुपरवाइजर एंड स्टूडेंट वाला चीज। अच्छा, अब उसमें एक तो आपने बात की कि चले जिस तरह आपने 10 साल पहले या 12 साल पहले पीएचडी किए या कुछ, तो जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी एमफिल की डिग्री मिली होती है और वो फौरन आ जाते हैं सुपरवाइजर के रोल में। तो इसमें भी स्टूडेंट, हाँ, इसमें बेचारा स्टूडेंट क्या करे?
कि अब आप ये देखो, मतलब अब आप ये देखो, जो HEC है, ठीक है, HEC ने एक रूल डिफाइन किया है कि आप उस वक्त तक पीएचडी के सुपरवाइजर, बेशक आपके पास पीएचडी है, आप उस वक्त तक खुद पीएचडी के सुपरवाइजर नहीं बन सकते जब तक आपने एक सर्टेन नंबर के एमफिल प्रोड्यूस ना किए हो, एक सर्टेन नंबर के पीएचडीज के आप को सुपरवाइजर ना रहे हो। अच्छा, लेकिन ये लेटर में है। अच्छा, हाँ, सही सही सही। एंड वी हैव सीन सच केसेस जहां पे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसी एचईसी ने उनको अप्रूव किया है या ऑथराइज किया है कि वो एमफिल कराएं या वो पीएचडी कराएं, ठीक है। तो अब बात ये है कि वो जो गवर्निंग बॉडी उसने एक रूल बना दिया, लेकिन उसको वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अब इधर उधर की वो दे देते हैं कि बंदे कम है, बंदे शॉर्ट है, ये है वो है, लेकिन जब आपने एक रूल बनाया तो देन यू शुड फॉलो। अगर बंदे कम है तो आप वो प्रोग्राम लाना शुरू करवाएं। एग्जैक्टली, आप प्रोग्राम ना शुरू करें। आप जो आपने एक वो डक्का लगाया हुआ था मास्टर्स प्रोग्राम पे, ठीक है, अगर आपने उस पे वो ना उसको रोका होता, आपने उनको प्रोग्रेस करने दिया होता, तो शायद वो फ्यूचर में आपके वर्किंग हैंड बनते। ठीक है, तो ये तो टोटली गलत है कि आज आपने एमफिल किया या पीएचडी की और कल को आप सुपरवाइजर बन जाए। नहीं, ये आई थिंक इसीलिए देखें, अगेन हम वो इसको बाहर से कंपेयर करते हैं, यानी बाहर क्या होता है अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, पीएचडी के बाद तो आप वो पोस्ट डॉक से धक्के खाते हैं, 1 साल की पोस्ट डॉक इधर की या 1 साल की उधर कर रहे हैं पोस्ट डॉक, फिर कहीं जाके आपको लेक्चररशिप कहीं जाके मिलती है कोई 2-3 साल के बाद। ठीक है, हम यहाँ पे जो आते साथ ही जो पीएचडी है वो आते साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टेटस ले लेता है, and once you get the title of professorship, either assistant or associate, so and this is what we have seen, and this is what we have seen कि, और अगेन इसमें कुछ विजनरी लोग हैं, यानी हमारे एकेडमिया में जिस सर्कल में मैं, वो कहते थे कि नहीं, इनको आप 1 साल लैब में घुसाओ, इनको 1 साल काम कराओ, अगर इन्होंने सुपरवाइजर बनना, ये खुद काम करेंगे तो सुपरवाइजर बने। ठीक है, तो ये तो एक टोटल हमारे यहाँ वो एक गलत वो है तरीकाकार है। अगेन हमें यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा प्रेज उसको करूंगा सीपीएसपी को। आई थिंक उन्होंने एक रखा हुआ है कि एफसीपीएस करने के बाद यू हैव टू डू सर्टेन वर्कशॉप्स। ठीक है, अब वो वर्क, हाँ, अब मुझे अंदर की कहानी नहीं पता कि उन वर्कशॉप से कितना कोई लर्निंग वो गेन करते हैं, बट देयर इज अ प्रोसेस। वो उसमें वहां पे उनको एक सर्टेन नंबर की वो वर्कशॉप अटेंड करनी है, देन दे विल बी एलिजिबल टू बिकम सुपरवाइजर। तो सेम थिंग शुड बी फॉर एमफिल एंड मास्टर्स एंड फॉर पीएचडीज। ये तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक तो इनकॉम्पिटेंसी होगी सुपरवाइजर की, और दूसरी ये बात कि अगर कोई स्टूडेंट आता है किसी प्रोग्राम में और उसको वहां पर, जाहिर है अगर बेसिक साइंसेज है, आपको लैब भी चाहिए है, ये हमने पिछली बार बात की थी कि आप किस तरह अगर कोई फैकल्टी मेंबर है रिसर्च करना चाहता है तो आप कांटेक्ट करें या कुछ। तो जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो क्या ये भी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसको किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ चाहिए है, फॉर एग्जाम्पल SEM चाहिए, तो वो खुद जाके पूरे मुल्क में ढूंढे कहाँ है वो और फिर करे? नहीं, देखो ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। आई थिंक दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। अगेन रिस्पांसिबल इस वाली चीज में तो मैं हमेशा समझता हूँ ये उसने अपने कॉन्टेक्ट्स डेवलप करने हैं कि अगर वो लाहौर में किसी इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ है और इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन इस्लामाबाद, तो ये उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि डेफिनेटली जो आगे जो उस इक्विपमेंट का जो इंचार्ज होगा वो भी कोई प्रोफेसर लेवल का ही होगा ना, प्रोफेसर होगा, एसोसिएट प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। अब एक स्टूडेंट उसके पास चला जाता है तो वो आगे से वो स्टूडेंट को उससे एंटरटेन नहीं करता है, जबकि अगर दूसरी तरफ के भी कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर उसको कॉल करके उससे अपने कांटेक्ट डेवलप करके उससे मीटिंग्स करके, और अब तो ये अगेन ये तो जूम ने तो हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। ठीक है, जो हम पहले जो चीज हमें उठ के जाना पड़ता था, अब हम जूम मीटिंग कर लेते हैं।
ठीक है, वहां पे आप उनसे डिस्कस करके, और तो ये स्ट्रेट अवे, ये अगेन दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। अब इस पे कितने सुपरवाइजर्स इसको करते हैं, ये हर इंस्टीट्यूट में हर सुपरवाइजर को अपना खुद पता है। जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, जो नहीं करते उनको करना चाहिए। सही। हमें ना यहाँ पर साथ में वो स्कोरिंग भी रखनी चाहिए थी ना, स्टूडेंट के स्कोर, सुपरवाइजर का स्कोर, मेरे ख्याल से 1 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे देखिए हैं दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने यानी कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कह लें, नेगेटिव एस्पेक्ट्स कह लें। अनफॉर्चुनेटली हम एज अ स्टूडेंट सारी जिम्मेदारी अपने सुपरवाइजर पे डाल देते हैं, और हम एज अ सुपरवाइजर अपना सारा मलबा अपने स्टूडेंट के ऊपर डाल देते हैं। बट इट शुड बी म्यूचुअली शेयर्ड, ठीक है। जो उसकी बात ही करते हैं ना, फ्रेंड्स नॉट मास्टर की, जब वो फ्रेंड्स होते हैं तो फिर देन यू हैव टू शेयर, ठीक है। अगर कुछ काम स्टूडेंट ने करना है तो कुछ पेन जो है वो सुपरवाइजर ने भी लेनी है, और अगर सुपरवाइजर पेन ले रहा है तो वो उस स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो कुछ रिगार्ड कर ले, कुछ सोच ले कि ये मेरा सुपरवाइजर जो है मेरे लिए अगर इतनी एफर्ट कर रहा है तो मैं भी जरा अपने क्लिनिक को आज पेशेंट्स कैंसिल कर ही दूं। सही सही, ठीक है। तो ये आई थिंक काफी अब तो हाँ, ये मैं ये कुछ चीजें हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों रिलेशंस में मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज सुपरवाइजर, और एक सुपरवाइजर को एक साल में उतने ही स्टूडेंट लेने चाहिए जितने कि वो इजीली कैटर कर सकता है या कर सकती है। जब में रफीर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंडली उसके पास उसको अपने कॉन्टेक्ट्स डेवलप करने हैं, अपना प्रोजेक्ट उसने डिफाइन करना है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीजें चाहिए वो उस सुपरवाइजर ने अरेंज करनी है, ठीक है। उसके लिए फंडिंग चाहिए, उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी चीजें चाहिए, ये सारी चीजें सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेडिकेशन, टाइम, ठीक है, टाइम एंड डेडिकेशन, फिर ही वो लर्न करेगा। टाइम नहीं दे रहा वो तो, और उसको भी यही है कि मैं भी शाम को जरा निकल जाऊं, मैं इधर निकल जाऊं, मैं उधर निकल जाऊं। अगेन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी डेडलाइंस कितनी मीट करते हैं। जब बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मैं आपको इसके एग्जांपल बता देता हूँ। और ये हमने अगेन वी हैव सीन दिस थिंग इन यूके एज वेल। साल के शुरू होता था, क्योंकि वहां पे भी हर किस्म के स्टूडेंट हैं, ये नहीं कि सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट बुरे हैं, या सारे सुपरवाइजर अच्छे हैं, सारे सुपरवाइजर बुरे हैं। अच्छे बुरे बस जरा परसेंटेज का डिफरेंस है, ठीक है। तो शुरू में स्टूडेंट जो है वो टाइम नहीं दे रहा, सुपरवाइजर जैसे हम वीकली बुला रहे हैं, स्टूडेंट इधर उधर फिर रहे, कर लेंगे ये कर लेंगे, घूम फिर रहे जरा, ठीक है। वहां पे सुपरवाइजर चुप करके ऑब्जर्व करता रहता है, वो बुलाता रहता है, आ जाओ मीटिंग, ये काम है 30 तक मुझे करके दे देना, ठीक है। 30 तक नहीं आ रहा, डेडलाइंस आप मीट नहीं कर रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुपरवाइजर अपने आप को खींचना शुरू कर देता है पीछे, ठीक है। और आखिर में जब डिग्री लेने का टाइम आ रहा होता है ना, जब प्रोजेक्ट, तो उस वक्त फिर सुपरवाइजर ऐसे उसको फारिग करता है ना, फिर वो कहता है मैं किधर फंस गया, फिर वो मिन्नतों तरलों पे आया होता है। एंड दिस इज अगेन वी हैव सीन इन पाकिस्तान, और आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि जब आप उनको शुरू में कह रहे होते हैं कि काम कर लो, उस वक्त वो इधर उधर, ये आज ये भी, हमें पता होते वो सारे एक्सक्यूजेस ही हैं, और जब सर पे पड़ी होती है फिर वो बिल्कुल एक महीने में थीसिस मिन्नतें तरले वाली बात आती है। अच्छा, ठीक है, ये ऐसे ही है, सही है, ठीक है। तो अपने आप को उस लेवल से बचाने के लिए तो टाइमली काम कर लें। सही सही, ठीक, सही। काफी अच्छी डिस्कशन हो गई, और आई थिंक नेक्स्ट टाइम हमें किसी और सुपरवाइजर को, आपके अलावा भी किसी सुपरवाइजर को बुलाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है अपने साथ एक और को बुलाएंगे, क्योंकि ये तो अगेन जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ हमारी अपनी राय है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सम लिटिल बिट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वरशिप पे, ठीक है। ऑब्वियसली जो ज्यादा सिस्टम में इन है उनका पॉइंट ऑफ व्यू
लेना भी जरूरी है, वरना ये इस बिल्कुल शायद आज की डिस्कशन से ये लग रहा है कि हमने सारा मलबा सुपरवाइजर पे ज्यादा सुपरवाइजर पे डाला है। सुपरवाइजर पे तो ज्यादा अब डाल किस दिया, ठीक है। तो अब किसी सुपरवाइजर को इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और उनसे पूछेंगे कि व्हाट्स उनसे कहेंगे कि ये पॉइंट्स को डिफेंड करें। हाँ, इन पॉइंट्स को डिफेंड करें, एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट्स में यू कैन गिव योर कमेंट्स, ठीक है। जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपको हमारे ख्यालात से या विचार से वो आप एग्री करते हैं या नहीं करते, तो जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है शायद आप हमसे बिल्कुल हम दोनों ने जो बातें की हैं आप लोग उससे बिल्कुल भी एग्री ना करें, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि हम गलत हो, जो मेरी ऑब्जर्वरशिप है वो गलत हो, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो गलत हो या कम हो, जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है वो शायद कुछ और हमें बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज, और फिर हम इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह हाफिज, बिल्कुल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज।